गांव सूरजपुर में होली की सुबह थी। हर गली रंगों से सजी हुई थी। बच्चे होली है चिल्ला रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में किरण अकेली बैठी रो रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, हैप्पी होली किरण। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी उसकी दो सौतेली बहनें, रिया और सिया। रिया बोली, ये क्या, आज के दिन कौन रोता है? किरण ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। सिया समझ गई, फिर से माँ ने कुछ कहा ना? किरण चुप रही। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। उनकी सौतेली माँ मधु कभी भी किरण को अपनी बेटी नहीं मानती थी, जबकि रिया और सिया उसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थीं। तीनों बहनें मिलकर होली खेलने बाहर आ रही थीं। तभी मधु की नजर प्लेट में रखी मिठाइयों पर पड़ी। ये किसने किया? सारी मिठाई पर गुलाल गिरा दिया। रिया बोली, माँ वो हमसे गलती से। चुप, ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। रिया और सिया रो पड़ी। माँ ये हमारी गलती थी। लेकिन मधु को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दरवाजा पटक कर चली गई। रिया और सिया किरण को कमरे में ले गईं। रिया ने मुस्कुराते हुए एक डिब्बा निकाला। देखो, तुम्हारी पसंद की गुजिया लाई हूं। किरण की आंखों में चमक आ गई। याद है हम बचपन में कैसे चुराकर खाते थे? तीनों हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी के पीछे दर्द छिपा था। कुछ समय बाद उनके पिता मोहन घर आए। तीनों बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते आए हैं, उन्होंने खुशी से कहा। अमीर घरों के लड़के हैं। मधु तुरंत बोली, रिया और सिया की शादी अच्छे घर में होगी, लेकिन किरण का रिश्ता किसी गरीब घर में करना। मोहन चौंक गए। ये क्या कह रही हो? मधु ने ठंडे स्वर में कहा, अगर किरण अमीर घर गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। पिता मजबूर हो गए। शादी का दिन आया। रिया और सिया की शादी एक ही बड़े घर में हुई। किरण की शादी गांव के ही एक गरीब युवक आदित्य से कर दी गई। विदाई के समय मधु ने किरण के कान में कहा, आज के बाद अपनी बहनों से कभी नहीं मिलेगी और उन्हें कभी सच नहीं बताएगी। किरण ने रोते हुए सिर झुका लिया। आखिरी बार उसने अपनी दोनों बहनों को गले लगाया और चली गई। 7 साल बीत चुके थे। किरण अब 2 बच्चों की मां थी, बेटा आरव और बेटी गुड़िया। उसका पति आदित्य मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 1 साल पहले फैक्ट्री में हादसा हुआ और आदित्य का एक पैर काटना पड़ा। अब वो बैसाखी के सहारे चलता था। एक शाम आदित्य धीमी आवाज में बोला, मुझे माफ कर देना किरण, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। किरण तुरंत बोली, ऐसा मत कहिए। गरीबी से बड़ी बीमारी हिम्मत हारना होती है और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। होली पास आ रही थी। आरव बोला, मां इस बार हमें भी नए कपड़े मिलेंगे ना? गुड़िया मासूमियत से बोली, और पिचकारी भी? पिछली बार सब बच्चों ने हमारा मजाक उड़ाया था। किरण का दिल कांप गया। वो मुस्कुराई, इस बार कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कैसे। अगले दिन किरण जिस घर में काम करती थी वहां गई। मालकिन, कुछ एडवांस मिल जाता तो बच्चों के लिए होली का सामान ले आती। मालकिन ने ठंडे स्वर में कहा, ये लो 500 रुपए, और कल से आने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों मालकिन? कम पैसों में दूसरी नौकरानी मिल गई है। किरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर लौटी, आदित्य को सब बताया। दोनों चुप थे। सिर्फ बच्चों की हंसी आंगन में गूंज रही थी, जिन्हें सच्चाई का पता नहीं था। अगले दिन किरण आंगन में बैठी सोच रही थी। तभी उसकी नजर सामने बाजार पर पड़ी। हर तरफ रंग, पिचकारी, गुलाल बिक रहा था। उसके मन में बिजली सी कौंधी। अगर मैं भी थोड़ा सामान खरीद कर बेचूं तो? उसके पास जो 500 रुपए बचे थे, उन्हीं से उसने थोड़ा सा रंग, कुछ सस्ती पिचकारियां और गुब्बारे खरीदे। घर लौटकर उसने देखा गुलाल खरीदने के पैसे नहीं बचे।
आरव बोला, माँ, गुलाल? किरण मुस्कुराई, हम अपना खुद का बनाएंगे। उसने आटे में हल्दी, चुकंदर और सूखे फूलों का रंग मिलाया, धूप में सुखाकर पीसा और घर का बना प्राकृतिक गुलाल तैयार किया। बच्चे खुश हो गए। अगले दिन किरण और उसके बच्चे बाजार में बैठ गए। गुलाल ले लो, प्राकृतिक गुलाल। लेकिन बाजार में बड़े दुकानदार थे। लोग उनके पास ज्यादा जा रहे थे। पूरा दिन बैठने के बाद बस थोड़े पैसे ही मिले। शाम को किरण ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, बस मेरे बच्चों की इज्जत रख लेना। इसी बीच शहर के बड़े बंगले में रिया और सिया भी होली की तैयारी कर रही थीं। रिया बोली, 7 साल हो गए किरण से मिले हुए। सिया की आंखें भर आईं। मां ने जो पता दिया था वो गलत निकला। रिया बोली, इस बार पिताजी से सही पता लेकर ही रहेंगे। दोनों बहनों ने अपने पिता मोहन से किरण का असली पता लिया और होली से 2 दिन पहले निकल पड़ी। जब उनकी कार बाजार के पास रुकी तो सिया बोली, अरे, गुलाल लेना तो भूल गए। दोनों कार से उतरी और तभी उनकी नजर सामने बैठी एक औरत पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, बगल में 2 बच्चे और सामने रखा घर का बना गुलाल। रिया की सांस रुक गई। सिया, वो किरण है क्या? दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ी। किरण? किरण ने सिर उठाया और अगले ही पल तीनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, किरण, ये सब क्या है? तुम यहां इस हालत में? किरण ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें सच बताओ, तुम्हें हमारी कसम। कसम शब्द सुनते ही किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सब भूल चुकी थी, लेकिन बहनों की कसम नहीं तोड़ सकती थी। धीरे धीरे उसने सब बता दिया। गरीबी, आदित्य का हादसा, नौकरी छूटना और मां मधु की वो कसम कि कभी सच्चाई न बताना। रिया और सिया स्तब्ध थीं। रिया बोली, हमारी मां इतनी गिर सकती है, हमें यकीन नहीं होता। सिया ने किरण को गले लगाते हुए कहा, अब और नहीं, अब हम हैं तुम्हारे साथ। उसी दिन रिया और सिया किरण के घर गईं। आदित्य बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ। नमस्ते, रिया ने सम्मान से कहा। जीजा जी, आपने हमारी बहन का साथ दिया, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। अगले ही हफ्ते आदित्य का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया गया। बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में कराया गया और किरण के नाम से एक बड़ी किराना और होली सामग्री की दुकान खुलवाई गई। दुकान का नाम रखा गया 3 रंग, बहनों का प्यार। होली का दिन आया। इस बार किरण के बच्चे नए कपड़ों में थे। आदित्य मुस्कुरा रहा था। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी थी। रिया ने गुलाल उठाया और किरण के माथे पर लगाया। ये रंग सिर्फ त्योहार का नहीं, हमारे रिश्ते का है। सिया बोली, आज के बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। किरण रोते हुए मुस्कुराई, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। तीनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया।